हेलो दोस्तों, ज्ञान क्लब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश मिश्रा कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा भाग लेकर आज उपस्थित हूँ। एक्सरसाइज का 11वां प्रश्न है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बाईचुंग की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना बाईचुंग की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जब हमने बाईचुंग की आयु x वर्ष मानी है तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी हुई? देखिए, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किससे? बाईचुंग से। और बाईचुंग इस समय है x वर्ष का, तो उससे 29 वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी। तो बाईचुंग के पिताजी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? x प्लस 29 वर्ष। अब बाईचुंग के दादाजी की उम्र देखते हैं। वो कह रहा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी पिताजी छोटे हैं दादाजी से 26 वर्ष। तो दादाजी बड़े हुए पिताजी से 26 वर्ष और पिताजी की उम्र है x प्लस 29 वर्ष और इनसे बड़े यानी 26 वर्ष ज़्यादा बड़े हैं दादाजी। तो दादाजी की आयु क्या हो गई? पिताजी की जो वर्तमान आयु है x प्लस 29 वर्ष, उससे 26 वर्ष और बड़े हैं तो 26 वर्ष और जोड़ दिए, तो इनकी उम्र हो गई x प्लस 29 प्लस 26। इसको हल किया तो आ गई x प्लस 55 वर्ष। अब प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग दे रखा है 135, वो हमने नोट कर लिया। तीनों मतलब बाईचुंग, उसके पिताजी और उसके दादाजी, तीनों की आयु का योग 135 है। अब तीनों की आयु को हम जोड़ देते हैं। बाईचुंग की आयु x, बाईचुंग के पिताजी की आयु x प्लस 29 और बाईचुंग के दादाजी की आयु x प्लस 55, यानी x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर 135। बाएं पक्ष को जब हम हल करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 3x प्लस 84 बराबर 135। अब 84 को जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे बाईं तरफ बचता है 3x बराबर और दाईं तरफ प्राप्त होता है 135 माइनस 84 और हल करने के पश्चात हमको प्राप्त होता है 3x बराबर 51। और जब 3 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमारे बाईं साइड में मिलता है x बराबर 51/3 और सरल करने के बाद हमें बाईं तरफ प्राप्त होता है x बराबर 17। अतः बाईचुंग की आयु बराबर, ये हमने x मानी थी और x का मान 17 आया है, इसलिए बाईचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष। अब बाईचुंग के पिता की आयु, इनकी आयु थी x प्लस 29 वर्ष, तो x का मान 17 प्राप्त हो चुका है, x की जगह पर 17 लिख लिया। 17 प्लस 29 बराबर 46 वर्ष। अब बाईचुंग के दादाजी की आयु, इनकी थी x प्लस 55 वर्ष, x का मान 17 है, तो 17 प्लस 55 बराबर 72 वर्ष। 12वां प्रश्न, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो रवि की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, यानी इस समय वो x वर्ष है, 15 वर्ष बाद वो 15 वर्ष और बड़ा हो जाएगा, यानी x प्लस 15 वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्न में उसने कहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु है उसकी x, तो 15 वर्ष बाद उसकी 4 गुनी हो गई 4x। तो हमने लिख लिया 4x बराबर x प्लस 15,
क्योंकि x प्लस 15 ये 15 वर्ष बाद रवि की आयु है, तो x प्लस 15 ये बराबर में आ जाएगा। अब चर पदों को बाईं तरफ लिख लेते हैं, यानी दाईं तरफ हमारा चर पद था x को हम बाईं तरफ ले आए, तो ये हो गया 4x माइनस x, और x जब बाईं तरफ चला गया तो दाईं तरफ रह गया बराबर 15। बायां पक्ष हल करने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है 3x बराबर में वही 15 है। अब 3 को जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारी बाईं साइड में बचा x, और दाईं तरफ जाकर 3 भाग में पहुंच जाते हैं, बटे में पहुंच जाते हैं, और हमें प्राप्त होता है 15/3, और हल करने के बाद x का मान 5 आ जा रहा है। और इस प्रकार रवि की वर्तमान आयु हमारी x थी और x का मान चूंकि 5 आया है, इसलिए रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। 13वां प्रश्न, एक संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम उस संख्या को मान लेते हैं। माना परमेय संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार प्रश्न में परमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने को कहा गया है। तो गुणा करने के बाद 2/3 उसमें जोड़ना, और जोड़ने के बाद फिर प्राप्त होता है -7/12। तो हमने परमेय संख्या x मानी थी, x को 5/2 से गुणा कर दिया और उसमें 2/3 जोड़ दिया, तो हमारी इक्वेशन बनी x गुणा 5/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। जब इसको सरल किया तो सरल करने के बाद हमें समीकरण प्राप्त होता है 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। अब 2/3 को दूसरे पक्ष में लेके गए तो हमें समीकरण प्राप्त हो रहा है 5x/2 बराबर -7/12 -2/3। हर बराबर करने पर समीकरण प्राप्त हुआ 5x/2 बराबर -7/12 -8/12। समीकरण को और सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 5x/2 बराबर -15/12। x का मान निकालने के लिए x के साथ जो 5/2 है उसको जो हम दूसरी तरफ ले गए तो 2 से जाके गुणा हो गई और 5 से भाग, और समीकरण बना हमारा x बराबर -15 गुणा 2/12 गुणा 5। और हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ x का मान -1/2। अतः हमको परमेय संख्या प्राप्त हुई x बराबर -1/2। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची यानी रुपयों का लेन देन करने वाला है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3, 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? तो हमने माना 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 2x, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 3x और 10 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 5x। क्योंकि इनका अनुपात 2, 3, 5 था, उसी प्रकार से हमने इनकी संख्या को माना। अब देखते हैं कि 100 रुपए के हमारे पास 2x नोट थे, तो 2x नोटों का मूल्य क्या है? यानी 100 रुपए के 2x नोटों का मूल्य कितना है ये निकालते हैं। मूल्य निकालने के लिए नोटों की संख्या को उसके मूल्य यानी 100 रुपए से गुणा हो जाएगी। तो क्या हुआ 2x गुणा 100 और गुणा होने के पश्चात हमें ये प्राप्त हुए 200x रुपए। इसी प्रकार 50 रुपए के नोटों का मूल्य हुआ 3x गुणा 50 बराबर 150 रुपये और 10 रुपए के नोटों का मूल्य हुआ 5x गुणा 10 बराबर 50x रुपये। प्रश्नानुसार सभी नोटों का मूल्य था 4 लाख रुपए, तो उसमें 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये तीनों प्रकार के नोट थे।
तो 100 रुपये के नोट थे हमारे 200x रुपये, 50 रुपये के नोटों का मूल्य था 150x और 10 रुपये के नोटों का मूल्य था 50x। इन तीनों को हमने जोड़ लिया, यानी 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख, जो हल करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 400x बराबर 4 लाख। x का मान निकालने के लिए 400 को दूसरी तरफ ले गए तो हमें समीकरण प्राप्त हुआ x बराबर 4 लाख बटे 400। इस प्रकार हमको x का मान 1000 प्राप्त हो गया। अब 100 रुपये के नोटों की संख्या निकालते हैं। 100 रुपये के नोट हमारे पास थे 2x, तो x का मान चूंकि 1000 है, इसलिए 2 को 1000 से गुणा करने के बाद 2000 नोट प्राप्त हो रहे हैं 100 रुपये के। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालने के लिए 50 रुपये के नोट थे 3x, और तो 3 को 1000 से गुणा करके हमें पता लग गया कि 50 रुपये के हमारे पास 3000 नोट थे। अब हमने 10 रुपये के नोटों की संख्या निकाली। 10 रुपये के नोटों की संख्या थी 5x, तो 5 को 1000 से गुणा करके पता लग गया कि लक्ष्मी यानी खजांची जो थी उसके पास 10 रुपये के 5000 नोट थे। 15वां प्रश्न, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो हमने सबसे पहले 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को x मान लिया। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी थी, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गई 3x। सिक्कों की कुल संख्या हमारे पास थी 160, जिसमें से x 5 रुपये के सिक्के और 3x 2 रुपये के सिक्के। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यानी 160 में से 5 रुपये के और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का योग यदि हम घटा दें तो हमें 1 रुपये के सिक्के प्राप्त हो जाएंगे। तो वही किया है कि 160 माइनस 3x प्लस x यानी बराबर 160 माइनस 4x प्राप्त हो गया। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य देखते हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हुआ। 5 रुपये के सिक्के हमारे पास थे x और एक सिक्का 5 रुपये का था, तो x गुणा 5 यानी 5x रुपये 5 रुपये के सिक्कों से बन गए। इसी प्रकार 2 रुपये के सिक्के हमारे पास थे 3x, तो एक सिक्के का मूल्य है 2, तो 3x सिक्कों का मूल्य बराबर हो गया 6x रुपये। और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य 160 माइनस 4x को 1 से गुणा यानी 160 माइनस 4x रुपये 1 रुपये। प्रश्नानुसार सभी सिक्कों का मूल्य था 300 रुपये, तो सभी सिक्कों के मूल्यों को हमने जोड़ा तो आया 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। सरल करने के बाद हमें समीकरण प्राप्त हुआ 7x प्लस 160 बराबर 300, और अचर पद दूसरी तरफ ले जाने पर हमें समीकरण प्राप्त हुआ 7x बराबर 300 माइनस 160, और x का मान निकालने के लिए 7 को जब हम दाईं तरफ ले गए तो 7 से 140 को भाग हो गई और हमें प्राप्त हुआ x बराबर 140 बटा 7। इस प्रकार हमको x का मान प्राप्त हुआ 20। अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x थी और x का मान 20 है, तो 5 रुपये के 20 सिक्के हैं। और 2 रुपये के हमारे पास 3x सिक्के थे, तो 3x की यानी 3 की 20 से गुणा हो गई। इसका मतलब हमें प्राप्त हुआ 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60। इसी प्रकार 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात की। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या थी हमारे पास 160 माइनस 4x, तो जब x का मान लगाया तो हो गया 160 माइनस 4 गुणा 20
और ये इसको हल करने के बाद आया 160 माइनस 80 और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या प्राप्त हुई हमें 80। इस प्रकार 5 रुपए के सिक्के हमारे पास 20, 2 रुपए के सिक्के हमारे पास 60 और 1 रुपए के सिक्के हमारे पास 80। 16वां प्रश्न, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमने विजेताओं की संख्या को x मान लिया। कुल प्रतिभागियों की संख्या 63 थी, इनमें से x हमने विजेता माने हैं, तो जो विजेता नहीं है सामान्य प्रतिभागी हैं वो उनकी संख्या हो गई 63 माइनस x। अब हमने निकाला विजेता प्रतिभागियों को कितने रुपए पुरस्कार के रूप में बांटे गए। तो विजेता हमारे थे x, तो x और प्रत्येक विजेता को, एक विजेता को 100 रुपये दिए गए हैं, तो x विजेताओं को रुपए दिए गए बराबर 100x। और जो शेष विजेता थे 63 माइनस x, उनको 25 रुपये की दर से दिए गए, तो उनको दिए गए 1575 माइनस 25x। प्रश्नानुसार कुल बांटे गए रुपए हमारे पास 3000 रुपये थे, तो कुल बांटे गए रुपए 3000 और विजेताओं को बांटा गया धन था 100x और प्रतिभागियों को बांटा गया धन था 1575 माइनस 25x। इन दोनों को जोड़ दिया तो हमको इक्वेशन प्राप्त हो रही है 100x प्लस 1575 माइनस 25x बराबर 3000। और इसको जब हल किया तो आया 75x प्लस 1575 बराबर 3000। 75x का मान निकालने के लिए हम 1575 को दूसरी तरफ ले गए तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई 75x बराबर 3000 माइनस 1575। और दाएं पक्ष को हल करने के बाद जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है वह है 75x बराबर 1425। x का मान निकालने के लिए हम 75 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इक्वेशन बनती है x बराबर 1425 बटे 75। इस प्रकार x का मान हमको प्राप्त होता है 19। अतः विजेताओं की संख्या हमारी है 19।